नमस्कार। जरा सोचिए, अगर किसी दिन पुलिस किसी को या किसी जानने वाले को गिरफ्तार कर ले तो क्या हमें अपने अधिकार पता है? आज की इस बातचीत में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS 2023 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े नए कानूनों को आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसके अधिकार क्या हैं? ये जानना सिर्फ वकीलों का काम नहीं है, बल्कि ये हर किसी की सुरक्षा और आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये BNSS आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि गिरफ्तारी का असली मतलब क्या होता है। गिरफ्तारी के वक्त मिलने वाले अधिकारों पर बात करेंगे। उसके बाद के 24 घंटों की प्रक्रिया को देखेंगे और आखिर में हिरासत और जमानत के नियमों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। BNSS 2023 ये भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। इसने पुराने CRPC 1973 की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू भी हो चुका है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तारी से जुड़े जितने भी नियम कानून हैं, वो आपको सेक्शन 35 से 60 के बीच मिलेंगे। बस ये जानना ही हमें अपने अधिकारों के लिए मजबूत बनाता है। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कानून की भाषा में गिरफ्तारी का असली मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस स्टेशन ले जाने तक ही सीमित नहीं है। तो देखिए, BNSS का सेक्शन 35 कहता है कि अगर किसी की आज़ादी पर किसी भी तरह की रोक लगाई जाती है तो उसे गिरफ्तारी ही माना जाएगा। मतलब चाहे उसे पकड़ा गया हो या कहीं जाने से रोका गया हो, ये सब कुछ गिरफ्तारी के दायरे में ही आता है। तो सवाल उठता है कि पुलिस किसी को कब गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए मोटे तौर पर 3 वजह होती हैं। एक, जब कोर्ट का वारंट हो। दूसरा, जब वारंट ना हो। और तीसरा, भविष्य में किसी अपराध को रोकने के लिए, जिसे प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं। अब ये जो शब्द है ना, संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो सीरियस क्राइम्स होते हैं जिनके मामलों में पुलिस को बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ज़्यादातर गिरफ्तारियां इसी कैटेगरी में होती हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, वो अधिकार जो किसी की गिरफ्तारी होते ही उसे मिल जाते हैं और ये नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब पुलिस को इनका पालन करना ही होगा। सेक्शन 41 के हिसाब से 3 बड़े अधिकार तो फौरन मिल जाते हैं। पहला, पुलिस को ये बताना ही पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से बात करने का पूरा हक है और कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा, ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो घर पर या किसी दोस्त को खबर करें। इन 3 अधिकारों को याद रखिए, ये बहुत मजबूत हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी हो गई, अधिकार भी पता चल गए, पर इसके बाद क्या? गिरफ्तारी के बाद के जो पहले 24 घंटे होते हैं ना, वो कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए देखते हैं कि इस दौरान क्या क्या होता है। तो सेक्शन 47 के मुताबिक पुलिस को 3 काम करने पड़ते हैं। 1, अरेस्ट मेमो बनता है जिसमें गिरफ्तारी का टाइम, तारीख, जगह सब लिखा होता है। फिर व्यक्ति की तलाशी होती है और सामान का रिकॉर्ड बनता है। और आखिर में जो भी सबूत मिलते हैं उन्हें जब्त किया जाता है। और हाँ, ये सब कुछ कागज पर होना चाहिए। और ये नियम, ये तो किसी भी नागरिक की आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। सेक्शन 48 साफ साफ कहता है कि पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सबसे बड़ी गारंटी है। तो 24 घंटे पूरे हुए, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो गई। अब यहाँ से हिरासत का अगला दौर शुरू होता है। तो चलिए समझते हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में आखिर फर्क क्या है। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस स्टेशन में जहाँ पूछताछ हो सकती है, वहीं जुडिशियल कस्टडी का मतलब है जेल, और ये सीधे कोर्ट की निगरानी में होती है, जो जाहिर है ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। अच्छा, अब BNSS में एक बहुत ही काम का और नया नियम आया है, वो है नकद जमानत का। सेक्शन 60 ये कहता है कि अब कोई जमानतदार या बॉन्ड के बजाय सीधे कैश जमा करके भी बेल ले सकता है। सोचिए, इससे उन लोगों को कितनी मदद मिलेगी जिनका जमानत देने वाला कोई नहीं है। एक बात और, ये सारे अधिकार जो BNSS में हैं, ये कहीं आसमान से नहीं आए हैं। इनकी जड़ें हमारे अपने संविधान में है। आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 22 जो सीधे तौर पर गिरफ्तारी के खिलाफ हमें सुरक्षा देता है।
और जब भी इन अधिकारों की बात होती है तो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस का जिक्र जरूर होता है। ये एक मील का पत्थर है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की मनमानी रोकने के लिए कुछ बेहद जरूरी गाइडलाइंस जारी की थीं। इन गाइडलाइंस में क्या था कि पुलिस की वर्दी पर नाम साफ साफ हो, अरेस्ट मेमो जरूर बने, परिवार को खबर दी जाए और जरूरत पड़ने पर मेडिकल जांच भी हो। आज ये सब के सब कानून का पक्का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ बातें हैं जो गांठ बांध लेनी चाहिए। गिरफ्तारी का कारण हमेशा पूछें। 24 घंटे वाला नियम सबसे बड़ी गारंटी है। वकील का अधिकार कभी न छोड़ें। परिवार को खबर पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी है और अगर जरूरत लगे तो मेडिकल जांच की मांग जरूर करें। तो अब जब ये अधिकार पता है तो असल शक्ति तो ज्ञान में ही है। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी को हम दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं ताकि हर कोई अपने अधिकारों को लेकर जागरूक और सुरक्षित रहे।